तो इलॉन मस्क अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं, ये बात मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बात आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से जाने अनजाने में इलॉन मस्क श्रीमद् भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते थे और यही एक रीज़न है कि आज इलॉन मस्क इतने ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं तो एक बार, सिर्फ एक बार आपको ना केवल श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए बल्कि उसे समझकर उसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में एक बार अप्लाई भी करना चाहिए और उसके रिजल्ट देखकर आप 100% शॉक रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो प्रिंसिपल जो कि इलॉन मस्क अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में एक्सप्लेन किए गए हैं। ये जानने के लिए हमें इलॉन मस्क के इंटरव्यूज़ पर एक बार नज़र डालनी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलॉन मस्क टेस्ला मोटर्स के CEO हैं और एक बार उनसे इंटरव्यू में एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन ये था कि टेस्ला मोटर्स से पहले कई सारी कंपनीज इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुकी थी, यानी कि इससे पहले कई कंपनीज ने इलेक्ट्रिकल कार और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने का ट्राई किया था, पर उन सभी के प्रोजेक्ट बहुत बुरी तरह से फेल हो गए थे। यानी वो सारे प्रोजेक्ट्स बहुत बुरे तरह से फ्लॉप हो गए थे, वो इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी। तो क्या आपको यानी इलॉन मस्क को इस बात का डर नहीं था कि शायद ये प्लान फेल हो जाए? तब जानते हैं इलॉन मस्क ने जो आंसर दिया, वो आंसर एक आम इंसान बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तब इलॉन मस्क ने कहा कि उन्हें भी अंदर से ये लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट भी बुरी तरह से फेल हो जाएगा। यानी उन्हें अंदर से कहीं ना कहीं ये बात लग रहा था कि ये जो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ये प्लान्स भी बाकी पुराने प्लान्स की तरह बुरी तरह से फेल हो जाएगा। पर इलॉन मस्क ने साथ में ये भी कहा कि उन्होंने इस प्लान को, इस प्रोजेक्ट को किया क्योंकि उन्हें बस करना था। यानी वो जानते थे कि वो इसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो दिन में 18-18 घंटे काम करते हैं और फिर भी उन्हें अंदर से लग रहा था कि ये प्लान पूरी तरह से फेल होने वाला है। मतलब उनकी इलेक्ट्रिकल कार हो सकता है मार्केट में बिके ही ना, पर फिर भी उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया। अपने 24 घंटे में से 18 घंटे उस प्रोजेक्ट को दिए और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें बस वो करना था। मतलब उन्हें इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो इससे पैसे कमाएंगे, या उन्हें इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने किया क्योंकि बस उन्हें करना था, उन्हें वो चीज़ पसंद थी और उन्होंने वो किया। ना ही उन्होंने अपनी सक्सेस को देखी, ना ही उन्होंने अपने फेलियर को देखा, उन्हें जो करना था उन्होंने किया। तो ये था इलॉन मस्क का आंसर। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन इलॉन मस्क से एक बार और पूछा जा चुका है। स्पेसएक्स कंपनी की स्टार्टिंग से पहले इलॉन मस्क ने अपने 3 रॉकेट स्पेस में भेजे थे जो कि बुरी तरह फेल हो गए थे, जिसमें इलॉन मस्क का बहुत ज़्यादा पैसा लगा था और इलॉन मस्क बैंकरप्ट हो चुके थे। यानी कि उनका पूरा पैसा उन 3 रॉकेट में ख़त्म होने वाला था। तब इलॉन मस्क ने और ज़्यादा पैसे की व्यवस्था, यानी कि उन्होंने लोन लिया, दोस्त से मांगे, उनने कहीं से भी पैसा मांगा और चौथा रॉकेट लॉन्च किया जो कि सक्सेसफुल हुआ और वो नासा ने उनसे $1.5 बिलियन में ख़रीदा। उनके इंटरव्यू में पूछा गया क्या होता है यदि आपका चौथा रॉकेट भी बुरी तरह फेल हो जाता तो? तब इलॉन मस्क ने मुस्कुराते हुए कहा कि फिर मैं 5वां रॉकेट लॉन्च करता। यानी आप सोच कर देखिए, बैंकरप्ट, पैसा पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, मेंटलिटी बंदे की किस तरह की है। वो अभी भी कह रहे हैं कि उन्हें ना ही सक्सेस का घमंड है और ना ही फेलियर का डर, उन्हें बस कुछ करना था तो वो कर रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन बातों से श्रीमद् भगवद गीता का आखिरकार क्या लेना देना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता में किस तरह से इसी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया है। तो जब आप श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2 और श्लोक नंबर 48 को पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपोइज्ड ओ अर्जुना, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है abandoning all attachment to success or failure, यानी कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि सक्सेस यानी आपकी जीत और हार, इन दोनों के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम यानी कर्म पर ध्यान देना है। और ये श्लोक आपने कई बार सुना भी होगा, कर्म कर फल की चिंता छोड़ दे। अब आप ध्यान देंगे तो आप जानेंगे इलॉन मस्क इसी प्रिंसिपल को अपनी पूरी लाइफ यूज़ करते हैं और कर रहे हैं, और यही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है।
अब यदि आपने इस बात को कई जगह सर्च किया होगा कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ इलॉन मस्क, तो मैं आपको बता दूं, आप जिस दिन अपनी जीत और हार को छोड़कर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, अपनी पोटेंशियल्स को बढ़ाने पर ध्यान दें, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अगले इलॉन मस्क आप ही बनेंगे। ऑलराइट गाइस, तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जाने अनजाने में इलॉन मस्क श्रीमद् भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। और ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि भगवत गीता ना केवल सिर्फ एक साइंटिफिक बुक बल्कि एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल बुक भी है, यानी कि आपके दिमाग में पॉजिटिविटी किस तरह से लाना है, हमें किस तरह से सोचना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हमें भगवत गीता बहुत अच्छी तरह समझाती है। ओके गाइस, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।